प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भैया। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया काम, आडवाणी जी को मिल गया भारत रत्न, वेरी वेल डिजर्विंग। और जो योगदान है, जो अभी श्री राम मंदिर बनने में भी जो उनका योगदान है, वो उसको किसी भी लिहाज से कम नहीं आंका जा सकता। बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बहुत सारे लोगों की जीवन यात्रा उसमें लग गई, कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी। पर एक अगर व्यक्ति की हम बात करें जिसने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, उसमें आडवाणी जी का नाम सर्वोपरि है और रहेगा। और इस एक कार्य के लिए भी यदि उन्हें भारत रत्न मिला है तो मैं समझता हूँ एकदम न्यायोचित है, बहुत उचित है, एकदम बेहतरीन काम किया है। दादा, आडवाणी जी के बारे में हम लोग ज्यादातर इतना ही जानते हैं जितना मैंने ये कुछ बातें कही। बिल्कुल। जीवन यात्रा पहले क्या तो थी ये और उनका आगे क्या है, मतलब उनके बारे में और आप हमें समृद्ध करें अपनी जानकारी से, अपने अनुभव से प्लीज। पहली बात तो ये कि प्रोग्राम के शुरू होते ही जो है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मानित किया, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा ही उचित और बड़ा ही उचित समय पे दिया गया सम्मान है। और ये सम्मान जो है, मैं समझता हूं कि सिर्फ भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, ये भारत के हर उस सनातनी के जो कि राम भक्त है, उसकी ओर से जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको है। और एक अनुग्रह का भाव है, उसका जो है प्रतीक भारत रत्न बन गया है। यदि मैं कहूं कि मेरा मन बड़ा हर्षित और पुलकित है इस समाचार को सुनने के बाद, तो मैं समझता हूं कि यही जो है भाव सभी सनातनियों के हृदय में होगा, जो कि राम भक्त हैं, पूरी राम आंदोलन देखा है, जिन्होंने कभी कल्पना की या जिन्होंने उस सपने को संजोया कि एक दिन जो है रामलला का पुनः महाप्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजन यापन होगा, मंदिर बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है सम्मान देने वाले की, और जो सम्मान जिनको दिया गया उनकी। लाल कृष्ण आडवाणी जो नई खेप है भारतीयों की, उनकी तो इमेज जो है लाल कृष्ण आडवाणी की वही इमेज है कि जो 2014 से पहले की या उस काल की। तो वो उनकी राजनीतिक यात्रा का एक अस्तांचल की तरफ जा रहा था, उसकी उनको छवि होगी, उसके बारे में जानते हो। लेकिन मैं जिस लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहा हूं, और मेरे लिए क्यों ये बड़ा महत्वपूर्ण है उनको भारत रत्न से सम्मानित करना, यदि उनकी जीवन यात्रा का आप देखें। आज 96 वर्ष के आडवाणी जी हैं। कराची में 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था। 14 वर्ष की आयु में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, और 1941 और 1951 में जब जनसंघ बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई है, तब जो है इन्होंने जनसंघ के सदस्य बने। इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीविता या जो है विचारधारा की समग्रता और विचारधारा को उस काल में लोगों के बीच पहुंचाने में उनका क्या योगदान होगा, इससे समझ सकते हैं कि 1970 में वो राज्यसभा के मेंबर बन गए थे। और ये लोगों को याद नहीं होगा कि 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे आडवाणी जी। जब जो है 1970 में सभी दलों का विलय होकर एक जनता पार्टी बनी थी, तो उस वक्त जनसंघ के अध्यक्ष जो है आडवाणी जी थे। और जब
जनता पार्टी बनी की सरकार बनी तो उसमें जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद समय काल बदलता है और इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आ जाती हैं। फिर उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद 1984 में, हाँ, उसके बाद 1980 में जो है, जब जनता पार्टी बिखर गई, टूट गई, तो फिर एक दल बनाया। तो जनसंघ को पुनर्जीवित करने के बजाय, क्योंकि वो एक बार उसका विलय हो चुका था, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। और अडवाणी जी अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो है उसके उसके जो है फाउंडिंग मेंबर्स हुए। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक भावनाओं का उभार हुआ, तो राजीव गांधी जीत गए और उस जो सुनामी चली इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण जनता में, तो स्थिति ये हो गई कि जो पार्टी 1980 में बनी थी उसका पहला जो चुनाव लोकसभा में जब भिड़े आए तो उनके केवल 2 सदस्य थे। अब ऐसी पार्टी जो कि जो ट्रेडिशनल जो डिस्कोर्स था भारतीय राजनीति का, वो धर्मनिरपेक्ष, सेंट्रिस्ट, लेफ्ट लीनिंग सेंट्रिस्ट विचारधारा का था। और ये जो है विचारधारा जो 1951 से प्रयास ये लोग कर रहे थे कि जो है दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी मुद्दे पे लेकर जो है उस भावनाओं को लेकर जो है उस विचारधारा के तहत जो है भारत के शासन तंत्र में आया जाए और उस विचारधारा को जो है प्रोपोगेट किया जाए। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि 1984 में वो 2 सीट पे आ गई। तो ये मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद जो है अडवाणी जी भी बीजेपी के अध्यक्ष बने और उसी में 1987 में ये आपका विश्व हिंदू परिषद जो है राम मंदिर का लेके आगे बढ़ी। तो वाजपेयी जी, ये अडवाणी जी, इससे पहले बीजेपी का राम मंदिर से कोई आंदोलन से सीधा जुड़ाव नहीं था। वैचारिक समर्थन हो सकता है, लेकिन राजनीति दल के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राम मंदिर के मुद्दे को ओन किया। और 1989 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाएंगे, इस पर उन्होंने वादा किया। तो भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहली और एकमात्र पार्टी थी जिसने 1989 में ही अपनी घोषणा पत्र में राम मंदिर के प्रति अपनी यस जैसे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्योंकि ये यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है भारत की हिस्ट्री में। और ये आगे, जैसे आज मोदी जी 1000 साल, आने वाले 1000 साल की बात करते हैं, सनातन की स्थापना की बात हो रही है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी की मोमेंट्स। तो इस की मोमेंट पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा कि इस की मोमेंट से पहले, लेट्स से राम मंदिर को ओन कर एक राजनीतिक पार्टी द्वारा विशुद्ध रूप से भारत जैसे देश में, जिसको इंडिया बनाया जा रहा था, जिसको सेकुलर बनाया जा रहा था, जहाँ पे शासन तंत्र नेहरू, इंदिरा, राजीव, हर कोई जो है पूर्ण रूप से एंटी हिंदू माइंडसेट से काम कर रहा था। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब वी कैन नॉट वी कैन गो इनटू डिटेल्स, बट देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है। और पूरा शासन तंत्र, ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एवरीबडी हैड दिस, जहाँ पे दूसरे धर्मों के लोगों की या उनकी जो इच्छाएं थी उनको ही पूरा करने में, जिसको हम लोग तुष्टीकरण बोलते हैं, एक्चुअली तुष्टीकरण नहीं है वो, सामने से डिमांड आती है और उसको फुलफिल कर दिया जाता है। तो जैसे शाहबानो वाला केस में भी डिमांड किया गया था कि भाई ये आप सुप्रीम कोर्ट का पलटे।
तो तब तक जो है पूरी शासन व्यवस्था और ब्रिटिशर्स की पूरी शासन व्यवस्था वही थी कि एंटी हिंदू मोड चल रहा था। पर हिंदुओं की जन भावनाओं का, जो हिंदू जमीन से जुड़े हुए थे, अभी तक ये जैसे सोशलिज्म का कंसेप्ट इन्होंने पुश किया, नेहरू जी ने कैपिटलिज्म कोई पुश करना चाह रहा था, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब बड़े एलियन थॉट्स थे हमारे सनातन धर्म पर या हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं पर या हमारी न्याय तंत्र पर जो हमारी पहले की थी उस पर कोई गया ही नहीं 47 से पहले कि हम चलो भारत में रह रहे हैं तो भारत की पुरानी क्या इतिहास रहा है, क्या व्यवस्था रही, यहाँ की जन भावनाओं में, जन के मन में, जनता के मन में या उनके आचार विचार डेली लाइफ में व्हाट व्हाट एलियन थॉट्स इंपोज करने की कोशिश की गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बेसिक जनता क्या चाहती है, क्या समझती है, कैसे जीती है। 89 में इस पॉइंट पर पहली बार जब आप राम मंदिर ओन करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी, और इसका मतलब है कि आप मोस्ट ऑफ दी पीपल, जनता के जो मनोभाव हैं उनको अब आप शासन तंत्र की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक ये जो डिसीजन था श्री राम मंदिर का ओन करना, अपने आप को हिंदुत्व से या हिंदुइज्म से या हिंदू जनता से अलाइन करना, प्रोक्लेम करना और ये बताना कि हम, आप लोग जो जिसको सबने तज दिया है समाजवाद के नाम पे या सेकुलरिज्म के नाम पे या किसी भी नाम पर, जो कि मैक्स आज भी वही हाल है, भाजपा छोड़ के बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों का वही हाल है, वो सेकुलर और समाजवादी की हर ऑल ओवर द इंडिया यही काम ही कर रहे हैं वो लोग। तो एक जो बहुत बड़ी जनता है 80%, उसके मनोभावों को समझकर उसको लेकर आगे बढ़ना हार जीत के बिना, ये आप कितना बड़ा डिसीजन समझते हैं? बट डिसीजन देखिए, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वही उनकी जब आप राजनीतिक यात्रा देखते हैं, जो उन्होंने निर्णय लिए, जिस निर्णय पे जो है निश्चित रूप से राजनीतिज्ञ है, अंतिम हर राजनीतिक दल का और राजनीतिक करने वाले का अंतिम ध्येय शासन पे आना होता है, और फिर शासन जो है वे अपने विचारधारा के तहत जो है शासन करके शासन तंत्र के जो मवाद है उसको ठीक करना होता है। जो 1989 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के प्रति अपनी कहना चाहिए कि समर्थन दिया और उसके बनाने की बात की, उसका परिणाम ये हुआ कि 1989 का जो चुनाव परिणाम है तो भारतीय जनता पार्टी को 86 सीट मिली थी। 2 सीट की पार्टी जो 84 में थी वो 86 जब आया है तो 86 सीट थी। तो इससे स्पष्ट था कि एक की जो जिस बात को लेके जनसंघ या बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात करी थी, वो मुद्दे भारत के हिंदू समाज में तैर रहे थे। राम मंदिर ने उसको एक ठहराव दे दिया, एक उसको बंदरगाह दे दिया, जहां पर ये हुआ कि, क्योंकि बहुत से होता है कि जब आप चुनाव होता है आप की इच्छा शक्ति किसको जिताने की होती है, लेकिन जिसको आप जिताना चाहते हैं वो इतना सशक्त नहीं होता है कि वो आपके वोट का कुछ महत्व हो सके। तो बहुत से एक फ्लोटिंग वोटर होता है जो कि नहीं वोट करता है या उदासीन हो जाता है। तो उसका परिणाम जो को 1989 के चुनाव परिणाम से में जो 86 सीट है, उससे लगा कि वो वोट जो है, वो विचारधारा, वो हिंदू का वो तबका जो कि स्वतंत्रता के बाद से ही जो है बड़ा ही हताश हो चुका था, क्षतविक्षत था, उसके सम्मान, उसकी भावनाओं का बल निरंतर दशकों से हुए अनादर से पीड़ित होकर चित्कार कर रहा था। उसने भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक जो है नेतृत्व देने वाला नेता के रूप में स्वीकार किया और जिताया। उसके 1990 में उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि 1990 में उन्होंने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या। वो एक पहला रथ यात्रा थी जिसमें कि पूरे भारत को समाज के स्तर पे आकर सामने खड़ा कर दिया राम मुद्दा। उसी के बाद जो है 1992 में फिर कार सेवा, और फिर परिणाम जानते हैं कि अयोध्या में जो एक
डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था जिसका जो है फिर ध्वस्त हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि 1996 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई और आडवाणी जी उस वक्त अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्योंकि जो है वो हवाला के चक्कर में जो है इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, इसलिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जो है न्योता मिला था सरकार बनने का, लेकिन वो 13 दिन की सरकार थी। उसके बाद फिर दोबारा वो आया तो 13 महीने की सरकार है बनी उनकी। और उस वक्त जो है जब चुनाव हुआ तो जो है होम मिनिस्टर बने ये। फिर उसके बाद जब 13 बार सरकार गिरने के बाद फिर आई, फिर उसके बाद जो है होम मिनिस्टर के साथ जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी जी बने। तो उनका जो राजनीतिक यात्रा का जो एक कहेंगे कि एक बड़ा ही सफल उस काल तक रहा, यात्रा रही कि जब जो दल 1984 में मात्र 2 सीटों पे समट गया था और वो दल जो अपनी जो मूल आत्मा जिसमें बसी थी या मूल दल था जनसंघ, उसको छोड़ चुका था, नए आवरण में आया था। एक 86 में 87 में राम मंदिर को लेके जो है भारतीय जनमानस की भावनाओं को नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को दिखाता है। और वो 1999 में आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिसको एनडीए कहते हैं उसका नेतृत्व करते हुए सरकार बने। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्योंकि यहाँ बात भारत रत्न की हो रही है, तो उसके बाद जब 2004 में सरप्राइज में आश्चर्यजनक रूप से पराजय मिली और वाजपेयी जी ने जब अपने आप को जो है सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया, फिर जो है एक ही चेहरा बड़ा हम लोग के पास था, वो आडवाणी जी का था। अब वहीं पे जो है आडवाणी जी का दैट वाज एज इलेक्ट्रल उसमें कैपेसिटी में जहां पर वो एक चमकते हुए सितारे दिखते हैं, उनकी यात्रा वहीं तक थी। बाद में उनकी राजनीति रही, राजनीतिक यात्रा, लेकिन जो उनका जो हाईएस्ट पॉइंट था वहां तक था। लेकिन ये राजनीतिक व्यक्तित्व की बात हो गई। उसी के साथ जो है आप देखेंगे कि राम मंदिर पे बराबर जन भावना में जागृत रहा, उसकी ज्योति जलती रही, संघर्ष चलता रहा। उससे कहीं उस कमिटमेंट से पीछे कभी भी आडवाणी जी नहीं हुए थे। और जो रथ यात्राएं की थी उसने ही जो सोशल मैसेजिंग जिसे बोलते हैं पूरे हिंदू समाज को जागृत किया था। तो 2004 से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना उसमें मैं आपको ध्यान दूंगा क्योंकि भारत रत्न की बात हो रही कि 2002 में जब गोधरा का दंगा गुजरात में हुआ और दिल्ली की लूटी उस लॉबी के दबाव में जैसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है उनसे मुख्यमंत्री पद त्यागने को कह सकते, गए गए भी थे, ऐसा उस वक्त माहौल भी ऐसा बनाया गया। लेकिन जो बात की बातें समझ में जो अब जो जितने खुलासे हो रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वाजपेयी जी जब चले थे तो तभी जो है इस तरह को निर्णय नहीं था और आडवाणी जी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़े रहे और उन्होंने इस तरह की कोई भी मुख्यमंत्री को बदलाव लेकिन निर्णय को जो है नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ा वो था क्योंकि आडवाणी जी मोदी जी को जानते थे। जब रथ यात्रा 90 में की थी तो उस पूरे रथ यात्रा का संचालन करने वाले और उनके संग सारथी के रूप में खड़े रहने वाले नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो मैं कहूंगा कि ये जो है एक काल में एक ऐसी परिणति दिखाई है कि जो सारथी था 90 में और जो अपने को राजनीतिक गुरु के रूप में आडवाणी जी को मानता था क्योंकि हिंदू जन भावनाओं के नेता आडवाणी जी ही थे और उसी ने शक्ति प्रदान की थी। तो आज जब 2024 में राम मंदिर आडवाणी जी का सपना पूरा हुआ, उसके उपरांत जो है उनको जो है सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित करके मोदी जी ने
उस पूरे संघर्ष काल का जो तप था, उसका परिणाम जो है सो पाया है। और ये उसके लिए मैं उनको बड़ा साधुवाद देता हूं। और वैसे भी समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी टाइमिंग के बड़े वो है, वो कभी कोई चीज है कोई भी कार्य जो है गलत समय पर नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आडवाणी जी को पहले भी दिया जा सकता था, ठीक, आज 10वें साल सरकार चल रही है, लेकिन जो व्यक्ति ये प्रतीक्षा कर सकता हो 92 के बाद कि अब मैं दोबारा रामलला का मुंह नहीं देखूंगा जब तक कि मंदिर नहीं बनेगा, और उसके लिए कितना ही उनकी आलोचना होती रही प्रधानमंत्री बनने के बाद कि अयोध्या नहीं गए, तो उन्होंने अपने उस संकल्प को पूरा किया। तो निश्चित रूप से संकल्प उनका जो है इस चीज को लेकर भी होगा कि जो आडवाणी जी ने जो हिंदुत्व की विचारधारा को भारत जन्म से मानस में जो चेतना जगाई, जिसका जो है जिसके ये कह सकते हैं कि जो नींव आज सब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और नए भारत की पुनर्स्थापना की बात हम जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि 87 से 90 के बीच 92 से ही जो है जो नींव डालने वाला काम था, पहली ईंट रखने वाले वो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। और मेरे ख्याल वो उस पहली ईंट का जो है जिसके ऊपर जो है आज हम यहाँ पर एक समर्थवान राष्ट्र और समर्थवान सनातन के रूप में हम जो है सबके सामने है, वहां पे भारत रत्न देकर जो है, भारत रत्न ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक ऐसा है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता था आडवाणी जी को, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन तो आडवाणी जी का रहता ही, लेकिन क्योंकि एक संकल्प पूरा हो चुका था, और संकल्प पे जो है ये एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक शिष्य को अपने गुरु को, आज शिष्य अच्छा गुरु होता है, पढ़ाता है, और जब शिष्य जो है बड़ा सफल हो जाता है, तो जिस तरह शिष्य अपने सफलता के जो है, क्योंकि पहली सीढ़ी तो उसी ने रख पाई होती है, तो मैं समझता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देके भारत जहां आडवाणी जी को सम्मानित किया है, वहीं पे स्वयं भारत रत्न को भी सम्मानित किया है, क्योंकि भारत रत्न के चेहरे पे कई बदनुमा दाग जो है पूर्व में लगे हुए हैं। तो कम से कम ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिसका कि जो है वर्तमान के भारत, वर्तमान के सनातन से सीधा सीधा संपर्क है, और वे उसके प्रतीक है। जी जी। तो मैं जो आपने ये बात कही, ये बड़ी सही बात कही कि भारत रत्न के रूप में अब उन चेहरों को जगह दी जा रही है जो वाकई में, जिन्होंने जमीन को समझा, लोगों को समझा, 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझा, उस भावना मतलब जो रियली डेमोक्रेटिक रहे। अब कर्पूरी ठाकुर जी को मिला जो डेमोक्रेसी क्या है, एक जनता के मन की भावना के या उसके समझ के या समाज के मानदंडों के मोरालिटीज के आधार पर चलने वाला शासन, या उसकी भी एक से हो, कम से कम एलियन थॉट्स ना आ जाए, कोई बाहर से ना आ जाए कि 14 वोट में 0 वोट पाए हुए नेहरू को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी खुद बाहर से लाए गए थे, वो यहाँ पे बैठ के संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो भी यहाँ के संघर्ष को, खैर वो एक अलग मैटर है। बहुत लोग, जैसे आपने बताया राजीव गांधी को भारत रत्न मिल गया, डिजास्टर से भरा हुआ उनका कार्यकाल। अब इस समय हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम आडवाणी जी की बात कर रहे हैं। और ये लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत अपना जीवन खपाया और संकल्पों को पूरा किया, तो आज भारत रत्न को भी एक सम्मान मिला है इन लोग के माध्यम से, भारत रत्न भी एलिवेट होता है इन लोग के माध्यम से। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी वाकई में पूर्ण रूप से हम मोदी जी के कार्यकाल में और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में और उनके द्वारा सम्मानित किए गए लोगों के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी वाकई में स्थापित हो रही है। क्योंकि श्री राम मंदिर जी का जब श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो एवरीबडी वांटेड कि आडवाणी जी यहाँ होने चाहिए थे, ये जनता कह रही थी, पूछ रही थी। अब किन्हीं कारणों से वो अपने कारणों से नहीं जा पाए वो एक अलग मैटर नहीं, है, पर ये 96 वर्ष की आयु थी। हाँ, अब हर आदमी नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं कह रहा हूँ जनता तो ये चाह रही थी ना कि हाँ, काश वो बिल्कुल होते। ठीक है, तो ये जनता के मनोभावों का
बिल्कुल उसी मनोभाव का परिणाम ये भारत रत्न के रूप में है कि आप उसका हम लोग सम्मान जो है है जनता के। चिंता अपने आप में जो है हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ, उस बात पे विराम ही लग गया, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्या काल ने क्या हर जो नहीं, है वो आगे बहुत छुपा के प्राइवेट रखा है। अफेयर, वो जी बहुत प्राइवेट बातें हैं, उसको क्यों हर आदमी पब्लिक को क्यों, ऐसे मजबूत आदमी लोग, मैं जानता हूँ बड़े बड़े लोगों को, रत्ती भर नहीं चाहते कि हमारी किसी कमजोरी या किसी शारीरिक अवस्था का किसी को निश्चित पता रूप चले, से। नहीं होना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जनता के मनोभावों का मोदी जी ने आज सम्मान किया है आडवाणी जी को भारत रत्न देकर। और ये बहुत सही टाइम है। टाइम इसलिए है क्योंकि राजनीतिक रूप से नहीं, यह सम्मान तभी सार्थक होता जब श्री राम मंदिर बन जाता। बिल्कुल निश्चित। श्री राम मंदिर बनने के 10 दिन के अंदर, मतलब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, आज 11वां दिन है, 11वां-12वां दिन है आज, और यह निश्चित रूप कार्य से। कर दिया गया है। तो ये अद्भुत है एकदम, उसकी विसिनिटी में कि 2 हफ्ते के अंदर, तो पर्टिकुलर 2 हफ्ते के अंदर निश्चित। उनको भारत रत्न सम्मान देकर एक भारत की बहुत बड़े विषय को का पटाक्षेप कर दिया गया है। अब भारत यहाँ से आगे बढ़ेगा, 1000 साल की नींव सनातन रखेगा। और इन दोनों महान विभूतियों को, मोदी जी को और आडवाणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें खुद नहीं पता इन लोगों ने हम लोग के लिए क्या कर दिया है। तो जनता, तो पब्लिक, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। ये हमारा एक ब्रीफ था आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लगातार मिलती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्कर, फिर से आपका राम राम। स्वागत है। जय श्री राम। राम राम।